तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यासीन मलिक को बचाने के लिए मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा पाकिस्तान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मुसलमानों के समर्थन में बयान देना अखिलेश यादव असुद्दीन ओवैसी को पड़ा भारी। 7 पर FIR दर्ज करने की हिंदू संगठनों ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुतुब मीनार को लेकर हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। कुतुब मीनार में पूजा करने की कोर्ट ने नहीं दी अनुमति। बोले जब 8 सालों से नहीं हुई है यहां पर पूजा तो अब नहीं दे सकते मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति, हिंदू संगठनों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इंग्लैंड में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत में बोलने की आजादी पर हो रहा है हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वसीम रिजवी को हिंदू बनाने के बाद नरसिम्हानंद ने वसीम रिजवी का छोड़ा साथ। नरसिम्हानंद बोला रिजवी से वह नाराज नहीं बल्कि है दुखी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को शुद्ध करने की उठी मांग, कोर्ट में दायर हुआ है प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस राज्य किस जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यासीन मलिक को लेकर मोदी सरकार को पाकिस्तान से लगा बड़ा झटका। यासीन मलिक को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट भारत के खिलाफ पहुंचा पाकिस्तान, मोदी को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कश्मीर के नेता और पिट्टी बंदिश संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को बचाने को लेकर मोदी सरकार को आज पाकिस्तान से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यासीन मलिक को बचाने को लेकर मोदी सरकार को झटका देते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा है और पाकिस्तान ने अब पूरी दुनिया में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 25 मई को उसे सजा सुनाई जानी है। मैं आपको बता दें कि सजा सुनाए जाने से पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा है और कहा कि यासीन मलिक निर्दोष है और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान है। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन के सामने इस मामले को उठाया और चीन से मदद की मांग की और कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में चीन हमारा साथ दे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुतुब मीनार में पूजा करने को लेकर हिंदू संगठनों को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने पूजा करने पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। अब मामले पर फैसला 9 जून को आएगा। आज ASI और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार मस्जिद बनाई गई है, वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष की दलीलों के बीच कोर्ट ने कहा है कि 800 साल से अगर वहां देवता बिना पूजा के भी वास कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जाए और हम किसी भी कीमत पर आपको पूजा करने की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कोर्ट में याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि कुतुब मीनार तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और कुतुब मीनार भी बनाया गया है, इसलिए वहां पर मूर्तियां हैं और मूर्तियों की पूजा करने की अब कोर्ट इजाजत दे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जब 800 साल पहले से कुतुब मीनार के नीचे जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा नहीं हुई तो अब किसी भी कीमत पर आपको मूर्तियों की पूजा करने नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कुतुब मीनार केस को लेकर हिंदू संगठनों को आज बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अखिलेश यादव असुद्दीन ओवैसी समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी दाखिल कर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, AIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत 7 नामजद और 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि वजू खाने में शिवलिंग देखकर करोड़ों हिंदुओं को पीड़ा हुई, साथ ही नेताओं की बयानबाजी से हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को ये पत्र लिखा है और कहा है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद और शिवलिंग को लेकर विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की असुद्दीन ओवैसी समेत अखिलेश यादव पर अब FIR दर्ज करने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू बनाने के बाद वसीम रिजवी का नरसिम्हानंद ने छोड़ा साथ, कहा मैं रिजवी से नाराज नहीं बल्कि दुखी हूँ। यह दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों इस्लाम धर्म छुड़वाकर हिंदू बनाकर वसीम रिजवी से अब नरसिम्हानंद नाराज हो गए हैं। उन्होंने आज बयान देते हुए कहा कि वह रिजवी से नाराजी नहीं बल्कि दुखी हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के बीच बढ़ रही दूरियों पर महामंडलेश्वर ने अपनी आज बात रखी है। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि वह जितेंद्र त्यागी यानी वसीम रिजवी से नाराज नहीं है बल्कि दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने उनका साथ छोड़ दिया और इसीलिए वह
वसीम रिजवी से नाराज हैं, क्योंकि वसीम रिजवी बहुत ही बेकार इंसान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दोनों ही बीते दिनों धर्म संसद लाकर जेल गए थे और जेल के बाद जो है वसीम रिजवी अब इनसे मिल भी नहीं रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंग्लैंड में मोदी सरकार की राहुल गांधी ने खोली पोल, बोले भारत में बोलने की आजादी पर हो रहा है हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में बोलने की इजाजत देने वाली संस्थाओं पर व्यवस्थित हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत को बाधित किए जाने की वजह से सरकार की नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कापर्स क्रिस्टी कॉलेज में सोमवार को आयोजित किए गए इंडिया 875 कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों विशेषकर भारतीय मूल के स्टूडेंटों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका और देश के लोगों को संगठित करने की कोशिश जैसे व्यापक विषयों पर अपनी राय रखी। यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की शिक्षाविद डॉक्टर श्रुति कपिला के साथ वार्ता में राहुल गांधी ने उन सभी बिंदुओं को दोहराया जिनका जिक्र उन्होंने पिछले हफ्ते एक सम्मेलन के दौरान किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर जो भी सरकार के खिलाफ भारत में बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा हिंदुत्व विचारधारा के प्रोजेक्ट के जरिए तबाह हो रहा है भारत, हम तमाशाबीन बनकर शांत नहीं रह सकते। यह दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर दिख रहे हैं। पहले उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बयान दिया था कि वहां मस्जिद थी और रहेगी, अब उन्होंने हिंदुओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत हिंदुत्व विचारधारा के प्रोजेक्ट के जरिए कमजोर और तबाह हो रहा है, ऐसे में हम तमाशाबीन बनकर चुप नहीं बैठेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा है कि हमारी जंग एक ऐसे भारत के लिए जहां सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, साथ ही जिस भारत में संवैधानिक अधिकार भी सर्वोपरि रहें। ये जंग न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोगों पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी राज में गौशाला को हुई बुरी गता, उत्तर प्रदेश की गौशालाओं का हो रहा है बुरा हाल, भूख से मर रहे हैं निरे जानवर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में निराश्रित पशुओं के लिए सरकारी गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में ये योजना देवरिया जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। अधिकारी और कर्मचारी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। इसकी तस्वीर उस समय देखने को मिली है जब नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी पर मृत गौवंशों के शवों को कूड़े में ढककर फेंकने ले जाया जा रहा था। एक तरफ व्यवस्था ये है कि मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कर उनकी मौत के कारणों का पता लगा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ गौवंशों के शवों को गरिमा पूर्वक दफन करने का प्रावधान है, लेकिन गौशाला से जुड़े कर्मियों की लापरवाही से ऐसा नहीं हो पा रहा है और इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देवरिया में भूख से निरी गाय मर रही हैं और गायों के मरने के बाद उन्हें कूड़े के और कचरे के जो ट्रक हैं उनमें भरकर फेंका जा रहा है। तो अब हिंदूवादी संगठन कहाँ पर जाकर मर गए हैं, अब ये कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन अगर मुसलमान ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ ये हिंदूवादी संगठन एकदम खड़े हो जाते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को शुद्ध करने की हिंदू संगठनों ने उठाई मांग, कोर्ट में दायर किया प्रार्थना पत्र। यह दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के साथ साथ अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा जमीन विवाद का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दीवानी अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ है जिसकी सुनवाई 1 जुलाई को अदालत करेगी। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल सीनियर डिवीजन की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर शाही ईदगाह मस्जिद को शुद्ध करने की मांग की। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि ईदगाह मस्जिद ठाकुर जी के गर्भगृह पर बनी हुई है। वह इससे पहले भी प्रार्थना पत्र मथुरा न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि हिंदू महासभा के लोगों को शाही ईदगाह मस्जिद में प्रवेश की मंजूरी दी जाए, क्योंकि वहां पर प्राचीन मंदिर था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संगरूर उपचुनाव में सीएम भगवत मान की बहन को उतार सकती है आम आदमी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी सीएम भगवत मान की बहन मनप्रीत कौर को इस सीट से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं मनप्रीत कौर का कहना है कि अगर पार्टी अकालमान मुझे ये जिम्मेदारी सौंपता है तो मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी संगरूर से सुनील जाखड़ को मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि भगवत मान के सांसद पद से इस्तीफा के बाद संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी
आदमी पार्टी सीएम की बहन मनप्रीत कौर को अपना उम्मीदवार बना सकती है। मनप्रीत कौर पहले शिक्षिका थी, हालांकि वह अब राजनीति में सक्रिय हो गई और वह भगवत मान की छोटी बहन भी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी से जो है इन्होंने इस्तीफा दिया था सुनील जाखड़ ने, और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर कौन मैदान में उतरता है।